अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम रेडी हो गए हैं, घर से निकल रहे हैं और आपको एक खूबसूरत सा घर दिखा। अच्छा जी, अब हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये घर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसमें जो थीम है ना, वो बहुत अमेजिंग है। अब आपको डायरेक्ट घर दिख ये देखें जी, ये है घर। इसकी एलिवेशन आप देखें। सबसे पहले मैं आपको कलर स्कीम इसकी दिखाऊं। ये पूरा वाइट एंड ब्लैक में घर बना है। इसका फ्रंट जो है वो पूरा वाइट पेंटेड है। बड़ी टॉप नॉच क्वालिटी का इन्होंने पेंट यूज़ किया हुआ है। मैं आपको यहाँ से एलिवेशन दिखाऊं। ये देखें, बहुत ही मॉडर्न एलिवेशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी इसमें कट लाइंस बनी हुई हैं। यहाँ पे देखें, मॉडर्न स्ट्रेट लाइंस हैं और एलिवेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसकी। ठीक है, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है और सबसे इम्प्रेसिव चीज़ ये है कि ये वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। इसके जो ट्रिम्स हैं, इसकी जो फिनिशिंग है, वो सारी ब्लैक में है और जो गेट है और ग्रिल्स हैं, ये सारा जो विंडो वर्क है वो सारा ब्लैक में हुआ है। अच्छा, गेट की बात करते हैं। गेट इसका बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसका, बहुत ह्यूज गेट है। ठीक है, अगर रैम्प की बात करते हैं तो रैम्प की टाइलिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर अप्रोच की बात करते हैं तो ये देखें, लेफ़्ट पे बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है, सामने भी प्लॉट है। और अगर राइट पे बात करते हैं तो यहाँ की भी अप्रोच बहुत ही अच्छी है, आप ये देखें। ठीक है जी। अच्छा, अगर लॉन एरिया की बात करते हैं तो बाहर आप ये देखें कितना ज़बरदस्त लॉन इन्होंने ग्रीन ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। पूरा लैंडस्केप बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़े ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है जी, अब हम घर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये आ गया इसका मेन गेट एंट्रेंस का। ये देखें, ये आ गया इसका पोर्च का एरिया। पोर्च इतना इसका लग्ज़री है, यहाँ पे आप 4 आराम से एसयूवीज़ खड़ी कर सकते हैं। यहाँ से फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो फुल व्हाइट्स में है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एक्सटीरियर आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब अंदर की लॉन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत अंदर का लॉन डिज़ाइन किया है। लश ग्रीन घास है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्होंने प्लांटर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और अगर साइड कॉरिडोर्स की बात की जाए तो साइड कॉरिडोर जो हैं वो बहुत वाइड हैं, आप ये देखें, बड़े वाइड साइड कॉरिडोर्स हैं। अच्छा, अब एंट्रिंग गेट की बात करते हैं। एंट्रिंग गेट आप ये देखें, फुल साइज़ एंट्रिंग गेट है। कम से कम भी 12 फीट साइज़ होगा इसका और फुल सॉलिड स्टील में बना हुआ है ये, जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और इसके साथ इन्होंने ब्लेंड किया हुआ है, इसमें शीशा एक्रेलिक लगाया हुआ है इन्होंने, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, अब अंदर चलते हैं और आपको अंदर से इंप्रेशन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इंप्रेशन। एंटर होते ही सामने लाउंज का एरिया है, आप ये देखें, फुल वाइट्स में बना हुआ है। फुल बेसमेंट हाउस है, बेसमेंट को जा रहा है और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का शैंडलियर आप यार चेक करें। ये नॉन फर्निश्ड हाउस है, अनफर्निश्ड इसको आप कहते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने अंदर से एलिवेशन बनाई हुई है। अच्छा, सबसे बेस्ट बात ये आप ये देखें, कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है बाहर का। पूरी स्काई लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आती है। इन्होंने फुल ग्लास लगाया हुआ है। ठीक है जी, अब हम लाउंज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको राइट साइड पे दिखाऊंगा पाउडर वॉशरूम। बहुत सिंपल सा पाउडर वॉशरूम है, बड़ा नॉर्मल सा इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन स्पेशियस है, अच्छा है। ये इसकी सिंक वैनिटी है, यहाँ पे इन्होंने मिरर दिया हुआ है और हैंगिंग फ्लश लगाया हुआ है ग्लोही की एक्सेसरीज के साथ। और यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ है जिससे सनलाइट भी अच्छी है। ठीक है जी, एंटर होते हैं राइट साइड पे, चलते हैं ड्राइंग रूम के एरिया में। ये देखें जी, ये आ गया इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अच्छा, एंटर होते ही पाउडर वॉशरूम था, उसके साथ ये लेफ्ट राइट साइड पे ड्राइंग रूम का बेसिकली एरिया था। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि इसका साइज़ जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप आराम से 10 टू 15 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो दी हुई है, यहाँ पे आप कर्टन इंस्टॉल कर सकते हैं, बाहर प्लांटर्स रख सकते हैं, व्यू को एनहेंस कर सकते हैं। अच्छा, अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो बहुत डिसेंट वॉल सीलिंग है। यहाँ इन्होंने फ़ैन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको एसी ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल सीलिंग की बात की जाए तो स्पॉटलाइट्स हैं और यहाँ पे इन्होंने रोप लाइट्स लगाई हैं। अगर वॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें, इन्होंने सिंपल मोल्डिंग का डिज़ाइन बनाया हुआ है और वाइट इन्होंने ओवरऑल पेंट किया हुआ है पूरे। अगर ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने विनाइल फ्लोरिंग की हुई है, जो कि ऑल्टरनेट होता है बेसिकली वुडन फ्लोरिंग का। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने विनाइल फ्लोरिंग पूरी की हुई है, जो कि बिल्कुल लुक दे रहा है वुडन फ्लोर का। अच्छा, दरवाज़ों की बात की जाए तो दरवाजे काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, कलर कॉम्बिनेशन वाइट के साथ जो ये लाइट वुड का कलर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, इधर इन्होंने ये तो एंट्रिंग यहाँ से ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, जो कि मैंने आपको दिखाई कॉरिडोर से आ रही है। ठीक है, इसके बाद एक और एंट्रेंस है इसकी स्लाइडिंग, जो कि जा रही है टीवी लाउंज में। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा जाके जब टीवी लॉन्च चलेंगे। और एक और इसकी एग्जिट है बेसिकली
डाइनिंग एरिया में। ये मैं आपको टीवी लॉन्च में जाऊँगा, फिर डाइनिंग एरिया इसका दिखाऊँगा, ठीक है? ये तो पूरा था ड्राइंग रूम का एरिया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साइज़ इसका बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब हम कॉरिडोर में वापस आ गए हैं। कॉरिडोर में वापस आ गए हैं तो ये आ गया जी इसका कॉरिडोर का हिस्सा, जो बेसमेंट का, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले हम इसके लाउंज के एरिया में चलते हैं। ये देखें, बहुत ही ह्यूज साइज़ है लाउंज का, और एक कनाल की अकोमोडेशन है जैसे कि इस घर की, उस हिसाब से बहुत ह्यूज साइज़ है इस लाउंज का, ठीक है? यहाँ पे आप आराम से 30 लोग तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आप आराम से 2 सेट्स रख सकते हैं सोफ़ों का। काफ़ी ह्यूज साइज़ है, आप ये देखें, आपको शायद कैमरे में सही नज़र आ रहा है, बहुत ही ह्यूज साइज़ है इसका, ठीक है जी? अब लाउंज में एंटर होते ही टाइल की बात की जाए तो आप ये देखें, टाइल की डायमेंशंस जो है ये तकरीबन 4 बाय 10 की डायमेंशंस है। ये इम्पोर्टेड टाइल है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इसका साइज़ है। कंसोल की बात की जाए और तो ये देखें आप, ये फुल साइज़ कंसोल लगा है। यहाँ पे आप 100 इंचेस की एलईडी लगा सकते हैं। सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, ठीक है? विंडोज़ की बात की जाए तो दोनों तरफ इन्होंने कंसोल के विंडोज़ दी हुई हैं। आप ये देखें, यहाँ पे आप सनलाइट एन्जॉय कर सकते हैं, बड़ी अच्छी यहाँ पे लाइट आ रही है, डे लाइट बहुत अच्छी आ रही है, दिन में आपको लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप प्लांटर्स रख के व्यू को भी एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा इन्होंने पूरा घर वाइट्स में बनाया है, और लाइट वुड कलर के जो दरवाजे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो डिसेंट वॉल सीलिंग है इसकी। यहाँ पे इन्होंने रोप लाइट दी हुई है और एसके के फैंस लगाए हुए हैं, ठीक है जी? ये तो ओवरऑल इसके लाउंज का एरिया था। मैं आपको फिर से ओवरव्यू दिखा दूँ लाउंज के एरिया का। ये देखें, ये लाउंज का एरिया था। अच्छा, लाउंज के एरिया के ऑपोजिट ही आप ये देखें, लाउंज के एरिया के ऑपोजिट एक स्लाइडिंग डोर है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये ड्राइंग रूम का स्लाइडिंग डोर था जो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है? ये आ गया ड्राइंग रूम के साथ ही इसका एक्सेस है, और स्लाइडिंग डोर है। आप ये देखें, ये स्लाइडिंग डोर है इसका ड्राइंग रूम के साथ ही, और ये जो स्लाइडिंग डोर है ये आ गया इसका डाइनिंग का एरिया, ठीक है? ये राइट साइड पे ड्राइंग रूम है और लेफ्ट साइड पे इसका किचन का एक्सेस है, और डाइनिंग के अंदर से ही इसका किचन का एक्सेस है, ठीक है? डाइनिंग ये रूम है, यहाँ पे भी इन्होंने 3x6 के टाइल लगाए हुए हैं, बहुत डिसेंट वॉल सीलिंग है, फ़ैन नहीं है यहाँ पे भी, आपको एसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। फुल साइज़ यहाँ पे विंडो है, बड़ी अच्छी सनलाइट आ रही है इधर से। अच्छा, और वॉल्स की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल वाइट वॉल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, और यहाँ पे आप आराम से 10 टू 12 लोगों की यहाँ पे आप डाइनिंग सेट रख सकते हैं, ठीक है? ये तो था इसका डाइनिंग का एरिया। अब हम चलते हैं किचन में। ये देखें जी, अच्छा, किचन की एंट्रेंस जो है वो डाइनिंग एरिया से ही है, इसकी सेपरेट एंट्रेंस नहीं है, ठीक है? अच्छा, आप किचन में एंटर होते ही इनका किचन बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, वुड कलर और वाइट का इन्होंने कॉम्बिनेशन किया है। एंटर होते ही यहाँ पे एक स्लैब दिया हुआ है, जिसको वैनिटी आप कहते हैं। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और कटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? अगर सिंक एरिया की बात की जाए तो सिंक एरिया में बड़ा अच्छा इन्होंने स्टेनलेस स्टील का सिंक लगाया हुआ है। यहाँ पे फुल साइज़ इन्होंने विंडो दी हुई है। कैबिनेट्स की बात की जाए तो MDF इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो लासानी बेसिकली कहते हैं, उस शीट के कैबिनेट्स हैं ये, ठीक है? कैबिनेट का साइज़ भी अच्छा है, स्पेशियस हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कैबिनेट्स दिए हैं ओवरऑल, ठीक है जी? अच्छा, अब अगर स्टोव की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें, स्टोव इंस्टॉल्ड है एक्वायर कंपनी का, ठीक है? और एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल है एक्वायर कंपनी का, ठीक है? अगर माइक्रोवेव ओवन की बात की जाए तो वो भी दीवार में इंस्टॉल्ड हैं, और वो भी एक्वायर कंपनी के हैं, और यहाँ पे इन्होंने फ्रिज दिया हुआ है डॉलिंस कंपनी का, ठीक है? तो ओवरऑल ये इसका किचन था, ओवरऑल किचन था। इधर भी टाइल्स इन्होंने 3x6 के लगाए हैं जो डाइनिंग एरिया में है, ठीक है? इस किचन के साथ ही इन्होंने एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है। आप ये देखें, ये छोटा सा पैसेज है, ये राइट साइड पे आपको जा रहा है, ये सर्वेंट्स का बेसिकली एग्जिट है, तो आप यहाँ से अपने सर्वेंट्स का ना एग्जिट। डर्टी किचन की बात की जाए तो डर्टी किचन का साइज़ भी बहुत अच्छा है, एक 10 मरले के किचन जितना साइज़ है डर्टी किचन का। अच्छा, अगर कैबिनेट्स की बात की जाए तो वही वाला वुड यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, बहुत डिसेंट सिंपल सा यहाँ कैबिनेट है, यहाँ पे भी फ्रिज है, और यहाँ पे भी एक्वायर कंपनी का इन्होंने स्टोव और ये दिया एग्जॉस्ट, ठीक है जी? ये ओवरऑल इसका डर्टी किचन था। अब हम बाहर चलते हैं और आपको किचन से लेके चलते हैं लाउंज के एरिया में। ये देखिए जी, ये आ गया इसका लाउंज का एरिया। लाउंज का एरिया इसका बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ह्यूज बनाया हुआ है। एक कनाल के घर में मोस्टली इतना बड़ा लाउंज का एरिया नहीं होता है, ठीक है? अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि मास्टर बेडरूम है। ये देखें जी, ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम। ये ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने विनाइल फ्लोरिंग इस्तेमाल की है। विनाइल फ्लोरिंग मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट है, थोड़ा सा ये चीपर मटेरियल है, ये बेसिकली ऑल्टरनेट है वुड का, ठीक है? अगर बेड वॉल की बात की जाए तो बेड वॉल आप ये देखें,
2 से 3 मटेरियल से ब्लेंड किए। एक तो इन्होंने अपहोल्स्टर्ड जिसको फैब्रिकेटेड वॉल कहते हैं वो बनाई है, फिर इन्होंने गोल्डन ट्रिम्स दिए हैं और यहाँ पे इन्होंने मिरर इफेक्ट दिया हुआ है। ये देखें मिरर भी लगाया हुआ है। तो 3 मटेरियल से इन्होंने ब्लेंड किया हुआ है। विंडो की बात की जाए तो फुल साइज़ विंडो है, यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है। डे लाइट में लाइट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मीडिया वॉल की बात की जाए तो ये इन्होंने मीडिया वॉल कंसोल के साथ बनाया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी इन्होंने ड्रेसिंग की ही इसी को इन्होंने अटैच कर दिया एज ए ड्रेसर। ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्टूल रख के और अपनी वैनिटी और यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर रूम के डायमेंशंस की बात की जाए तो रूम जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी डायमेंशंस है, बहुत ही ह्यूज रूम है और मास्टर साइज़ का रूम है। ठीक है, और अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें बहुत डिसेंट वॉल सीलिंग है। यहाँ पे स्पॉटलाइट्स लगाई हैं और यहाँ पे इन्होंने रोप लाइट दी हुई है। तो ये तो ओवरऑल पूरा रूम था। अब हम चलते हैं वॉशरूम में। अच्छा, वॉशरूम के साथ ही एक एरिया है वॉक इन क्लोजेट का। वॉशरूम से सेपरेट इन्होंने क्लोजेट दी हुई। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 5 डोर क्लोजेट दिए हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें 5 डोर इन्होंने क्लोजेट दी हुई हैं। इसके ऑपोजिट की बात की जाए तो ये आ गया इसका वॉशरूम। वॉशरूम में भी इन्होंने क्लोजेट दी हुई हैं। तो सबसे बेस्ट बात ये कि इन्होंने स्पेस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया है कि वॉशरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह इन्होंने क्लोजेट्स दिए हैं। वैनिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने वैनिटी दी हुई है, 2 सिंक्स दिए हुए हैं और फुल साइज़ मिरर दिया हुआ है। फ्लश की बात की जाए तो यहाँ हैंगिंग फ्लश है और ग्लोही की एक्सेसरीज लगाई हैं। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक का साइज़ काफ़ी ह्यूज है। टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने लगाया हुआ है और एक्सेसरीज की बात की जाए तो स्काइड शावर इन्होंने लगाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने ग्लोही की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं, जो कि आप ये देखें ग्लोही की एक्सेसरीज है। ठीक है, ओवरऑल वॉशरूम काफ़ी ह्यूज है और बहुत सिंपल सा बना हुआ है वॉशरूम। ठीक है, ये तो था बेसिकली ओवरऑल इसका वॉशरूम और ये इसका आ गया जी बेडरूम। ठीक है, अब हम लाउंज में वापस चलते हैं। ये आ गया इसका टीवी लाउंज। सही, अब हम चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके और आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये आपका बाहर का व्यू आ गया। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर की बेस्ट बात ये है कि इसका व्यू आप ये देखें कितना कितना एक इम्प्रेसिव और कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन लग रहा है और इतना एक ब्रीदिंग स्पेस लग रही है और बहुत ही ज़रा लग्जरी सा लुक आ रहा है बाहर का। ठीक है, अब स्टेयरकेस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने आप ये देखें ब्लैक कलर का मार्बल लगाया हुआ है और उसको ब्लेंड किया है शीशे से और यहाँ पे ट्रिम्स दिए हैं वुडन। सही है, यहाँ से आप व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त आ रहा है बाहर का। अच्छा, अब ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये देखें फुल साइज शैंडलियर इन्होंने लगाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एक पैसेज दिया, छोटा सा कॉरिडोर दिया हुआ है। आप ये देखें, ये इन्होंने पैसेज दिया है, कॉरिडोर दिया हुआ है। यहाँ से आप व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लाउंज का एरिया है और राइट साइड की बात की जाए तो ये फर्स्ट बेडरूम है। यहाँ पे चलते हैं और आपको बेडरूम पहले दिखाते हैं। बेडरूम में एंटर होते ही यहाँ पे बालकनी का व्यू है, आप ये देखें। उसके बाद यहाँ पे रूम आ गया। अच्छा, रूम की बात की जाए तो 2x4 का इन्होंने टाइल लगाया हुआ है। सिंपल सा रूम है और ये फ्रंट का इसका व्यू है। 2 इन्होंने यहाँ पे विंडोज़ दी हुई हैं, आप ये देखें फुल साइज़। यहाँ पे आप अपने कर्टन्स वगैरह लगा सकते हैं, ब्लाइंड्स लगा सकते हैं और ये फ्रंट का व्यू है बेसिकली। यहाँ पे भी बहुत सिंपल वॉल्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल इन्होंने वॉल्स की हुई हैं। वॉल सीलिंग भी बहुत सिंपल है, स्पॉट लाइट्स के साथ रोप लाइट्स लगाई हुई हैं इन्होंने। ठीक है, ये तो ओवरऑल रूम था और रूम में इन्होंने अलमारी दी हुई है। यहाँ पे क्लोजेट्स, 4 डोर क्लोजेट्स दी। वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम में यहाँ पे एंटर होते ही राइट साइड पे वैनिटी है। यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है इन्होंने, हैंगिंग इन्होंने फ्लश दिया हुआ है, ग्लोही की एक्सेसरीज इन्होंने इधर लगाई हुई है। शावर एरिया की बात की जाए तो ग्लोही की एक्सेसरीज है और यहाँ पे भी स्काई शावर है और इधर भी इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है। तो ओवरऑल रूम जो है और वॉशरूम जो है उसका काफ़ी अच्छा साइज़ है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट रूम। अब हम चलते हैं लाउंज में। अब हम लाउंज में चलते हैं। ये आ गया जी इसका टीवी लाउंज। ये जी इसका टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में एंटर होते ही काफ़ी अच्छा साइज़ है। पीछे जो है वो बैल्कनी का व्यू है, आप ये देखें पीछे पूरी बैल्कनी है। यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है। बैल्कनी के साथ ही इन्होंने सामने इधर टीवी मीडिया वॉल बनाई हुई है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। कंसोल भी बहुत अच्छा है और ये इन्होंने डब्ल्यूपीसी मटेरियल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके ऑपोजिट्स भी इन्होंने आप ये देखें 2 इन्होंने विंडोज़ दी हुई हैं फुल साइज़। ये बेसिकली छोटी सी बैल्कनी इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये बेसिकली इसकी छोटी बैल्कनी एरिया। अब ये देखें और यहाँ पे भी आप स्काईलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटा एरिया है। यहाँ पे आप वॉशिंग वगैरह भी कर सकते हैं और यहाँ पे टैप भी दिया हुआ है। ठीक है, ये तो था इसका लाउंज का एरिया।
ठीक है। अभी हम बाहर भी बालकनी आपको दिखाएँगे, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ लेफ्ट साइड पे। ये आ गया जी इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, सेकंड बेडरूम में एंटर होते ही 2x4 की टाइल लगी हुई है। यहाँ पे भी 2 विंडोज़ इन्होंने दी हुई हैं। व्हाइट कलर की वॉल्स हैं सिंपल। अगर सीलिंग की बात की जाए तो स्पॉटलाइट्स और इन्होंने रूफ लाइट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस बालकनी का व्यू एन्जॉय कर सकते हैं, इधर प्लांटर्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है जी। ओवरऑल रूम की डायमेंशंस की बात की जाए तो रूम की डायमेंशंस अच्छी हैं, फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम के हिसाब से अच्छा है। अब वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही काफ़ी अच्छी इन्होंने टाइल्स वगैरह इस्तेमाल की हैं, काफ़ी लग्जरी लुक आ रही है। एंटर होते ही यहाँ पे वैनिटी है, आप ये देखें, यहाँ पे वैनिटी है, 2 इन्होंने यहाँ पे सिंक दिए हुए हैं। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक का साइज़ अच्छा है। यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है इन्होंने, स्काई शावर दिया हुआ है, ग्रोई की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं और यहाँ पे भी इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ है। ये फ्लश एरिया है इसका, हैंगिंग फ्लश इनका दिया हुआ है यहाँ पे। और वॉशरूम में इन्होंने, आप ये देखें, कबर्ड्स दी हुई हैं, 5 डोर कबर्ड्स हैं जो कि वॉशरूम में दी हुई हैं, ठीक है। ये तो ओवरऑल इसका वॉशरूम था। अब हम सेकंड रूम की तरफ चलते हैं। ये कॉरिडोर आ गया इसका। ये आ गया जी इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम इस फ्लोर का। ये बेडरूम है। एंटर होते ही आप ये देखें, सामने बेड वॉल है, दोनों यहाँ पे इन्होंने खिड़कियाँ दी हुई हैं सनलाइट के लिए। यहाँ पे आप अपने वो लगा सकते हैं कर्टन्स वगैरह। और राइट साइड पे इन्होंने क्लोजेट्स दिए हैं, 6 डोर क्लोजेट्स हैं फुल साइज़। टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 की टाइल्स हैं, एसके के फ़ैन लगे हैं, वॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स लगाए हैं। यहाँ से भी आप बालकनी का बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये देखें, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। अब वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम की बात की जाए तो ये देखें, वॉशरूम में एंटर होते ही सामने इसका सिंक का एरिया है फुल साइज़। यहाँ पे इन्होंने विंडो दी हुई है और 5 डोर इन्होंने क्लोजेट दी हुई है। अगर उसकी बात की जाए तो क्लोजेट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है क्लोजेट्स में। फ्लश एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे हैंगिंग इन्होंने फ्लश दिया हुआ है, ग्रोही की एक्सेसरीज़ हैं। क्यूबिक की बात की जाए तो टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है इन्होंने और यहाँ पे ग्रोही की एक्सेसरीज और स्काई शावर दिया हुआ है। ओवरऑल अगर वॉशरूम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी थीम है, ग्रेज में है और टेक्सचर्ड टाइल्स लगाए हुए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है जी। ये तो था बेसिकली इसका फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। जहाँ पे अब हम पहले बालकनी आपको दिखा दूँ फिर डिटेल बताऊँगा। ये आ गया जी इसकी फुल साइज़ बालकनी। यहाँ पे आप बारबेक्यू प्लान कर सकते हैं, आउटडोर फर्नीचर रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और अंदर इतनी ज़्यादा इन्होंने खिड़कियाँ दी हुई हैं कि बहुत ही अच्छा और ब्रीदिंग स्पेस और बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस व्यू आ रहा है पूरा अंदर से भी, ठीक है। ये तो था इसका बेसिकली फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे 3 बेडरूम्स थे, एक मास्टर बेडरूम जो कि बहुत ही अच्छा साइज़ था और सबके साथ अटैच बाथ थे, बालकनीज़ 2 थी, वॉशिंग एरिया और एक ये वाली बालकनी जो कि बड़ी बालकनी है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट बेसमेंट में और आपको इसकी बेसमेंट दिखाते हैं और सारी डिटेल्स वहाँ जाके बता दूँ। ये देखें जी, ये आ गई इसकी बेसमेंट का एरिया। यहाँ पे इन्होंने फायर एग्ज़ॉस्ट लगाए हुए हैं एज़ पर डीएचए लॉज़, ठीक है। बेसमेंट में चलते हैं। बेसमेंट का स्टेयरकेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा फर्स्ट फ्लोर का था, आपने देखा, ठीक है। वही ब्लैक कलर के मार्बल लगाए हुए हैं और इन्होंने ट्रिम्स दी हुई हैं, ठीक है जी। बेसमेंट में एंटर होते ही काफ़ी एकदम से ठंडा, बिल्कुल बेसमेंट क्योंकि ठंडी होती है तो बिल्कुल एक ठंडा एकदम से वो फ़ील होता है आपको बेसमेंट में आके। अच्छा, बेसमेंट इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी है। एंटर होते ही फुल साइज़ यहाँ पे देखें लाउंज का एरिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये क्लोज़ेट का एरिया दिखाऊँ, ये देखें जी। ये इन्होंने क्लोजेट स्टोर एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे फुल साइज़ इन्होंने तकरीबन 12 टू 15 डोर क्लोजेट्स लगाए हुए हैं। ये स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे आप अपनी स्टोरेज बिलोंगिंग्स को स्टोर कर सकते हैं। आप ये देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने चीज़ बनाई हुई है। इस तरह की क्लोजेट्स जो हैं वो किसी एक कनाल के घर में डीएचए में लोग नहीं प्लान करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इनको बनानी चाहिए, ठीक है जी। अब हम लाउंज के मेन एरिया में चलते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे फुल साइज़ डोर लगा हुआ है इनका। एंटर होते ही लाउंज में बहुत ही एक लग्ज़री सा लुक आ रहा है। बहुत ही ह्यूज लाउंज है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। यहाँ पे आप डाइनिंग भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने सोफ़ाज़ भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप तकरीबन कोई 30 टू 40 लोगों की सिटिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी ह्यूज साइज़ है, ठीक है। पूरा आप ये देखें, मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाऊँ, बहुत ही ह्यूज साइज़ है इसका, आप ये देखें। अच्छा, टाइल्स की बात की जाए तो ब्लैक कलर का इन्होंने टेक्सचर टाइल लगाया हुआ है। 3x6 का। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो एस के फैंस इन्होंने लगाए हुए हैं और यहाँ पे स्पॉटलाइट्स के साथ इन्होंने रोप लाइट्स लगाई हुई हैं। ये छोटे से पैसेजेस हैं, आप ये देखें। यहाँ पे भी आप कुछ स्टोरेज रख सकते हैं, प्लांटर्स रख सकते हैं और एक ये भी गली है, यहाँ पे भी आप प्लांटर्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी इसके मीडिया रूम की तरफ। ये देखें जी,
ये आ गया इसका मीडिया थिएटर रूम, क्योंकि अनफर्निश्ड हाउस है तो यहाँ पे अभी रिक्लाइनर्स वगैरह नहीं पड़े हुए, लेकिन इन्होंने इसको साउंड प्रूफ रूम बनाया। आप ये देखें, इसकी अपहोल्स्ट्री देखें, अभी तो पैक हुआ हुआ है। ये देखें, ये इसकी अपहोल्स्ट्री है, काफ़ी अच्छी फील है इसकी, और ये इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्टर की जगह भी लगाई हुई है। यहाँ पे आप 100 इंच की एलईडी या प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। फुल कारपेटेड है, और वॉल सीलिंग पे भी आप ये देखें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल ऑरेंज कलर की लाइट्स लगी हुई, ठीक है जी। अब हम लाउंज में वापस आते हैं और आपको इसके बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें, ये आ गया जी इसका फर्स्ट बेडरूम, और ये सेकंड बेडरूम। सबसे पहले आपको ये बेडरूम दिखाते हैं। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही 2x4 की इन्होंने टाइल लगाई हुई है, सही है। और प्लेन वाइट इन्होंने वॉल्स लगाई हुई हैं। वॉल सीलिंग भी इसकी वैसे ही बहुत डिसेंट है। यहाँ पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स के साथ इन्होंने रोप लाइट्स लगाई हुई हैं। अच्छा, बेडरूम की सबसे बेस्ट बात ये है कि लग नहीं रहा बेसमेंट का बेडरूम है, क्योंकि इसकी जो वॉल सीलिंग की हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि फर्स्ट फ्लोर की होती है, बिल्कुल वैसी हाइट है। अच्छा, अगर क्लोजेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने 4 डोर क्लोजेट्स दी हुई हैं। ओवरऑल मैं आपको रूम का व्यू चेक करवा दूँ। ये देखें, ओवरऑल काफ़ी अच्छा साइज है बेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्लांटर्स वगैरह रख सकते हैं। छोटी सी इन्होंने बेसमेंट में बैल्कनी दी है। अच्छा, वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम में एंटर होते ही आप ये देखें, बड़ा ब्लैक थीम, डार्क थीम वॉशरूम है। यहाँ पे भी इन्होंने एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे क्लोजेट्स दिए हैं 6 डोर। तो इन्होंने स्पेस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। इन्होंने मैक्सिमम क्लोजेट्स दिए हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है। सिंक एरिया की बात की जाए, मैट ब्लैक सिंक है, ग्रोई की एक्सेसरीज लगी हुई हैं यहाँ पे भी। फ्लश एरिया की बात की जाए तो मैट ब्लैक फ्लश है, यहाँ पे भी ग्रोई की एक्सेसरीज हैं। क्यूबिक की बात की जाए तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पे भी ग्रोई की एक्सेसरीज हैं, और स्काई शावर है ब्लैक मैट कलर में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ है। बड़ा अच्छा एक वाइब आ रही है। वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा, और लग नहीं रहा कि बेसमेंट का वॉशरूम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब हम सेकंड एंड लास्ट बेडरूम में चलते हैं, जो कि बेसमेंट का है। ये आ गया इसका लाउंज का एरिया, ठीक है। ये देखिए जी, ये इसका सेकंड बेडरूम है। बेडरूम में एंटर होते ही इसकी वाइब भी बड़ी डिफरेंट है, बड़ी अच्छी वाइब है, बिल्कुल नहीं लग रहा बेसमेंट में हम आ गए। यहाँ पे भी इन्होंने 2x4 की टाइल लगी हुई है। 4 डोर इन्होंने फुल साइज क्लोसेट दी है। वाइट इन्होंने बिल्कुल सिंपल वाइट का वो बनाया हुआ है। सिंपल वाइट में इन्होंने पेंट किया हुआ है। बिल्कुल डिसेंट सा रूम है ये। यहाँ पे इन्होंने विंडोज़ दी हुई हैं, जिससे सनलाइट आ रही है। आप ये देखें, ऊपर बेसमेंट में सनलाइट आ रही है, ठीक है जी। ये ओवरऑल इसका बेडरूम था, सही है। अब हम वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम में ये देखें, ये इसका वॉशरूम आ गया। एंटर होते ही यहाँ पे वैनिटी है, हैंगिंग इन्होंने फ्लश दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे 3 डोर यहाँ पे क्लोजेट्स दी हुई हैं। अच्छा, रूम के अंदर भी और वॉशरूम के अंदर भी इन्होंने हर जगह क्लोजेट्स दी हुई है। क्यूबिक की बात की जाए तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, ग्लोई की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं, और स्काई शावर लगाया हुआ है विद फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है जी। ये तो ओवरऑल इसका पूरा जो बेडरूम और वॉशरूम था, ठीक है। और बेसमेंट का एरिया बहुत अच्छा था, बड़ा ह्यूज इन्होंने लाउंज यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। 2 बेडरूम्स थे और थिएटर था, ठीक है। अगर किसी ने थिएटर नहीं बनाना उसको, तो वो उसको प्रेइंग एरिया बना सकता है, या वो उसको क्या कहते हैं, एक और थर्ड रूम बना सकता है। तो अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो ये घर जो था ये बेसिकली 1 कनाल का घर है, ठीक है। फुल बेसमेंट हाउस है। ये सिचुएटेड है डीएचए फेज 6 में, जे ब्लॉक में सिचुएटेड है, जो कि बहुत प्राइम लोकेशन है और बहुत मेन पे लोकेशन, ठीक है जी। अगर एकोमोडेशन के घर की बात की जाए, डायमेंशंस की बात की जाए, तो ये 60 बाय 35 इसकी डायमेंशंस हैं, जो कि फ्रंट की होती हैं एज पर डीएचए लॉज। फुल बेसमेंट हाउस है ये। तकरीबन ये 8500 से 9000 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर एरिया। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन राउंड अबाउट इतना ही है इसका कवर एरिया, ठीक है जी। अगर इसके फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिवेशन है, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं जी मेन एरिया की तरफ। इसमें अकोमोडेशन कितनी है? इसमें जी टोटल हैं 6 बेडरूम्स। 3 बेडरूम्स जो हैं वो इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 2 बेडरूम्स इसके बेसमेंट पे हैं, और 1 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर पे है, जिसको मेज़ानाइन फ्लोर पे बोलते हैं, ठीक है जी। टोटल ओवरऑल 6 बेडरूम्स हैं, लेकिन बहुत स्पेशियस, ब्रीदिंग स्पेस बहुत है घर में, काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। अब मेन जो चीज़ है वो है जी इसकी प्राइस। इस घर की जो डिमांड है वो है जी सिर्फ़ और सिर्फ 12.5 करोड़, ठीक है। 12.5 करोड़ इसकी डिमांड है, ठीक है। लोकेटेड है डीएचए फेज 6 में, मेन प्राइम जे ब्लॉक में है, बड़ा अच्छा ब्लॉक है। अगर तो ये आपको घर पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ये घर विजिट करवाएंगे और बहुत ही अच्छी आपकी डील करवा के देंगे, ठीक है। इस घर को हम निगोशिएट भी करवाएंगे, जितना भी आपके लिए ये घर हम चीपर करवा सकें वो हम करवा के आपको देंगे, ठीक है जी। तो ये आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह।